नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं इम्प्रूव इंडिया टीवी समाचार। अभी हम लोग बिहार में है, बिहार के भागलपुर में है और एक बहुत बड़ी लोकोक्ति यहाँ जो है प्रसिद्ध है कि खेलोगे कूदोगे होगो खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर इस बात को मिथ्या कर रहा है अभी का समय। जी हाँ, अगर आपका खेल में रुचि है, खासकर बिहार के उन युवा जो खेल के प्रति समर्पित है, उनको बोला जाता था कि एक बढ़िया जो है सीढ़ी नहीं मिलता है। पर अभी के डेट में आज जो मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि खासकर उन युवाओं में जो खेल के प्रति रुचि रखते थे और कहीं ना कहीं एक सीढ़ी जो उनको नहीं प्राप्त होती थी जिससे वो आगे बढ़ सके, वो यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। आपको विशेष बात कराएंगे। फिलहाल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टीम खड़ी हुई है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया जी हैं, सह सांसद प्रतिनिधि हैं, यहाँ के कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय हैं। और किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल तो इन्हीं से इनका परिचय जानते हैं। यहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं, क्या चीज़ का उद्घाटन है मुखिया जी? आज हम लोग यहाँ पर खेल मैदान का उद्घाटन पीओ साहब के अध्यक्षता में हम लोगों ने किया और बतौर इसका शिलान्यास इस खेल मैदान का माननीय सांसद श्री बड़े भाई अजय मंडल जी के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस समय पहली बार मैं मुखिया 2011 में बना था तो यहाँ 5वां तक स्कूल था और इसकी स्थिति कबाड़ी टाइप की थी। मैंने अपने निधि से इसको 2 बार 3 बार में पूरे स्कूल का मैंने बाउंड्री वॉल किया। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ का जो गेट लगवाया वो एक पीस है पूरे प्रखंड में, आप कभी भी उसको परख सकते हैं, वो गेट लगा। फिर यहाँ पीओ साहब के द्वारा जो खेल मैदान के लिए हम लोगों को प्रेरित किया गया, सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद देता हूं। उनके साथ मैं अपने भागलपुर के जिला अधिकारी महोदय और इस यहाँ के उपायुक्त डीडीसी महोदय को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, जब मैं यहाँ करने आया था तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, चूंकि आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ का यहाँ बिल्डिंग भी बन रहा है और सारा जगह तितिर बितिर सामान था, अस्त व्यस्त था, जगह था ही नहीं। लेकिन एक इच्छा था कि अपने पंचायत में अगर जगह स्कूल में है तो निश्चित तौर पर यहाँ खेल मैदान बनाया जाए। तो हम लोगों ने इस खेल मैदान प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने सबसे पहले दौड़ने टहलने का एक ट्रैक बनवाया चारों तरफ से स्कूल का। बाउंड्री वॉल के बाद ट्रैक बना। ट्रैक के बाद आपने देखा कि ये बास्केटबॉल का ये जो बना है, वो भी इसका जो पोल वगैरह आया है मेड इन मलेशिया है, बाहर से मंगाया गया है। पीओ साहब का दबाव था कि लगाइए, थोड़ा पैसा महंगा होगा लेकिन अच्छा चीज। क्या बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मलेशिया से बिहार के भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में आया, तो आप समझ सकते होंगे मुखिया जी, चूंकि खेल के प्रति कितना रुचि, तो खेल के प्रति आपका भी रुचि है क्या? निश्चित तौर पर मैं आप ही के गाँव दुबौली +2 स्कूल से मैं वहाँ से पढ़ा लिखा हूँ। हम लोगों ने वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का खेल क्रिकेट का खेला है। रुचि उसके प्रति मैं 2001 तक खेला हूँ, तो रुचि तो रहता ही है। इसके साथ देखिए आप उधर क्या कहते हैं, बास्केटबॉल का भी कोर्ट बनाया गया है, इधर बैडमिंटन का भी कोर्ट बनाया गया है। तो जितना हो सके पीसीसी रोड भी किया गया है। तो इस स्कूल को जितना अधिक सौंदर्यीकरण देना हम लोग को था, दिए हैं और आगे भी जो हो सकता है इस स्कूल के लिए करेंगे ताकि जिला में हमारे कीर्तनिया पंचायत का, हमारे अम्मापाली स्कूल का नाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक प्रतिनिधि जो होता है वो अपने क्षेत्र के विकास के कार्य के लिए सजग और सुदृढ़ रहता है और शायद यही कारण है कि लगातार 3 बार से ये मुखिया के दावेदार हैं और आज भी हैं। हमारे साथ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पीरपैंती मौजूद है। सर, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, चूंकि पूरे प्रखंड में पूरे जिले में इस प्रकार का जो है योजना संचालित है, बच्चों के विकास में क्या पड़ेगा, खासकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में? इसका बहुत विकास पाएगा। अभी सरकार जो है नौकरी भी दिया जाता है स्पोर्ट में, जो वो गोल्ड मेडल जीतता है उसको, अगर यहाँ यहीं का विद्यार्थी वॉलीबॉल या बास्केटबॉल अच्छा खेलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकेंगे। अब जाने की आपको दिल्ली या पटना की आवश्यकता नहीं है, इस मैदान से खेल के सीधे आप इंटरनेशनल जा सकते हैं, अच्छा खेलते हैं तो बहुत चेंजिंग होगा और बाद में SP DSP तक भी आदमी बनता है, बहुत बना भी है, इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, मुखिया जी ने एक बात कहा कि मलेशिया से जो है यहाँ सामान आया है, तो वो किस प्रकार का रहा? वो चूंकि कहीं ना कहीं बोला जाता है कि अभी डेट में कि अधिकारी पदाधिकारी लूट का एक जरिया है, बहुत सारी खबरें आती रहती है, खासकर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे एक मलेशिया से सामान मंगाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो क्या कहानी रही हो? इसमें हम लोग पहले बहुत जगह सर्च किए, रोकर तो बहुत मिल रहा था, लेकिन अंत में लगा कि सब कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, खाओ पियो हो जाएगा। इसी कारण विदेश से सर्च किए नेट पर। हमारे PTA साहब अरुण जी हैं, इनके सौजन से वहाँ से कॉन्टैक्ट किया गया और वेंडर के थ्रू आया यहाँ पर।
चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है सौरभ जी, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपने जैसे एक बात बताया कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। ये सही बात है कि बच्चे हम लोग जब थे तो ये कहावत हम लोग, लेकिन आज सार्थक थी। एकदम आज वैसा नहीं है। जैसा सर ने बताया कि खेलने कूदने के बाद भी आप डायरेक्ट नौकरी ले सकते हैं। और तीनों जो आप लोग को ये बनाया गया है कोर्ट, जो तीनों बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन, तीनों इंटरनेशनल गेम है। आप यहाँ से खेलेंगे, आप अपने अनुमंडल जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे, जिला जाएंगे। सरकार का ये ध्येय कि आप यहाँ से उठकर आप जाए, पहले ये सब होता नहीं था तो बच्चे जानते नहीं थे। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और अपने उपायुक्त महोदय को, खास करके डीडीसी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, एक व्यक्ति जो है जमीनी स्तर से उठकर जाता है और वो जो है जिला का प्रतिनिधित्व करता है, खासकर डीडीसी के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, हमारे डीडीसी जो हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में रहता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खेल में रुचि रखते हैं और वो प्रतिभा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। जैसा कि मुखिया जी ने कहा कि ये भी क्रिकेट में रुचि रखते थे, पर अभी जो है मुखिया जी जो है अभी पंचायत का सेवा कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस स्कूल के एक मास्टर साहब हैं। सर, आपका सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे और इस प्रकार की उपलब्धि, चूँकि ये बास्केटबॉल बहुत सारे पंचायतों में बना है, पर इस प्रकार का विदेश से सामान लाना और ये रंग बिरंगा कोर्ट बनना, फिर रनिंग ट्रैक है, तो बच्चों पे जो है ना किस प्रकार का विकास होगा इसको लेके? मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय, पंचायत शिक्षक, मध्य विद्यालय अम्मापाली का शिक्षक हूँ। मैं 2020 में मध्य विद्यालय विशाल से अपना ट्रांसफ़र करा के इस विद्यालय में योगदान लिया। मुखिया जी से मेरी बहुत अपेक्षाएं, आशाएं थी। मैंने बहुत कुछ मांगा भी मुखिया जी से और मेरे मांगने से अधिक उन्होंने मुझे दिया है और आशा करता हूं कि भविष्य में मेरे हर एक मांग की पूर्ति करने के प्रयत्न प्रयास जरूर करेंगे। यह जो कोर्ट बना है, अभी कुछ दिन पहले होम गार्ड की बहाली चल रही थी, शायद पूरी हो गई है। तो इस क्षेत्र के सिर्फ अम्मापाली नहीं, अम्मापाली, कोरिया चक, किसनी चक, पथलखान, पकड़िया इत्यादि के जो 9 युवक थे जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वो आके इसी हमारे इस विद्यालय के प्रांगण में अपना प्रैक्टिस किया करते थे, सुबह भी शाम भी। और ये अच्छा लगता था, हम लोग को भी जितना मदद हो सकता था उनका कि भैया, जो हमारी जानकारी है कि भैया तुम ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे करोगे तो अधिक सफल हो जाओगे। तो अब तो ये कोर्ट ही बन गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को अधिकाधिक लाभ मिलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा है। इसके लिए मुखिया जी, हमारे पीओ साहब, जैसा उन्होंने बताया डीडीसी साहब, उन सबका मेरी तरफ से भी हाथ जोड़कर प्रणाम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ और कोई शिक्षक है, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले सर, आपका बच्चों के, खासकर बच्चों के विकास को लेकर ये बताइए कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। चलिए, मैं कुंदन कुमार, प्रखंड शिक्षक मध्य विद्यालय अम्मापाली का शिक्षक हूँ। ये जब मैं इस विद्यालय में आया था, 2005 ईस्वी में आया था, तो ये प्राथमिक विद्यालय था और मुखिया जी के अथक प्रयास से इन्होंने कोशिश करके पहले इनको मध्य विद्यालय बनवाए, उसके बाद फिर उत्क्रमित करा करके, ज़मीन की उपलब्धता कम थी, इसके बावजूद इन्होंने प्रयास करके बगल के लोगों से ज़मीन मांग करके इन्होंने जो उच्च विद्यालय के लिए जो कैटेगरी था 1.5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, हाँ, तो इन्होंने उसको पूरा करवाया और लग करके उत्क्रमित करवा करके इन्होंने +2 विद्यालय का निर्माण करवाए। और विद्यालय में जो जो भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, यहाँ बाउंड्री नहीं था, ये बगल में नहर है, बरसात के दिनों में नहर में पानी आ जाता था तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती थी। हम लोग भी डरे हुए थे कि लगता था कि कोई गिर न जाए, दुर्घटना किसी तरह का दुर्घटना न हो जाए। और इन्होंने प्रयास, यानी इन्होंने ये जो है ना विद्यालय शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है। जहाँ भी ज़रूरत इनकी पड़ती, हम लोग बोलते हैं, ये तुरंत आ जाते हैं और सहयोग करते हैं। इनका बहुत बहुत आभार है इसके लिए। और ये लगे हुए हैं खेल की, जहाँ तक बात है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल का एक अहम भूमिका होती है और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क की ये जागरूक करते हैं। और बच्चे लोग, जब ये खेल का मैदान बंद रहा था तो बच्चे लोग बहुत उत्साह से अभी भी घूमते हैं, खेलते हैं, इस पर देखते हैं, दौड़ते हैं। यहाँ के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बास्केटबॉल को नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज देख करके उत्साह हो रहा है उनमें
ये लोग कभी देखे नहीं। ये लोग गांव में तो जो पुराना पारंपरिक जो खेल होता था वही खेलते थे, वही देखते थे। अब इसमें खेल के प्रति भी रुचि हो रही है, लोग खेल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः सर आपसे चाहेंगे कि कम शब्दों में उन बच्चों को जो खेल के प्रति रुचि रखते हैं और जिस प्रकार का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कम शब्दों में क्या कुछ संदेश देना चाहिए? खेल कूद में आगे बढ़े और जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचे, यही कहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।